दोस्तों आज की हमारी मूवी बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की हमारी मूवी में एक स्नेक को एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है। अब आगे इस मूवी में क्या होता है वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मूवी स्टार्ट होती है तो हम स्नेक्स को देखते हैं। एक होती है व्हाइट कलर की स्नेक और दूसरी होती है ग्रीन कलर की स्नेक। ये दोनों बहनें होती हैं। अब दिखने में तो ये काफी यंग लग रही थी लेकिन इनकी उम्र 1000 साल से ज्यादा थी। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन। इन दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि ये इंसान का रूप ले सकती थी। अब यहाँ इन दोनों स्नेक्स को पहाड़ के ऊपर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। शियान यहाँ पर पुलों को टेस्ट कर रहा था। ये देखकर दोनों स्नेक्स को काफी हैरत होती है। वो सोचती है कि इंसान पुल भी खाते हैं। इधर यहाँ पर शान अपने फ्रेंड्स के साथ जड़ी बूटियां सर्च करने आया होता है। शान में काफी ताकत थी। वो बड़ी तेजी से पहाड़ चढ़ होता है और अपने सब दोस्तों से आगे होता है। तभी ग्रीन स्नेक पूरी तरह सांप बनकर आती है और शियान को डराती है जिससे कि शियान सीधा जाकर रिवर में गिरता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक सूजन को शियान पर काफी तरस आता है। सूजन पूरी तरीके से इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। वो शियान को अपनी सांस देती है और शियान की जान बचाती है। शियान की जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आंख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ फ्रेंड्स को देखता है। ये यहाँ पर काफी घबराया हुआ होता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई है। लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, वो सारी तुम्हारी इमेजिनेशन से होंगी। आज के ही दिन अब गाँव में एक फेस्टिवल होने वाला था। इस फेस्टिवल में मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी उसके साथ जा रहे थे क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर्स इंसानों को मारने वाले हैं। इधर शियान भी जड़ी बूटियां लेकर वहीं पर जा रहा होता है। रास्ते पर उसे मंदिर का मास्टर और उसका साथी मिलता है। वो उन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ सूजन उस मोमेंट को काफी सोच रही होती है जिसमें उसने शियान को अपने मुंह से सांस दी थी। ये शियान से प्यार कर बैठी थी। ये उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रही थी। सूजन यहाँ पर अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक से कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसीलिए ये दोनों भी गाँव में होने वाले फेस्टिवल के लिए जाती है। यहाँ पर मास्टर भी अपने साथियों के साथ मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकती हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है क्योंकि इसे वो अच्छा लगता था और ये उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन वो लड़का कहता है कि फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन उससे क्या पता था कि जो लड़की उससे बातें कर रही है वो भी मॉन्स्टर है। तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन शियान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता। ये कहकर वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। ये सुनते ही ग्रीन स्नेक रिवर में कूद जाती है और जिस बोट में शियान था वो उसे धक्का लगाकर अपनी बहन सूजन के पास ले जाने लगती है। शियान जैसे ही सूजन के पास आता है वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर शियान बोलता है मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये सुनकर सूजन समझ जाती है कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है। यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे फिर से पानी में फेंक देती है और इसे उस बात का रियलाइज कराती है कि वो मैं ही हूँ जिसे वो प्यार करता है। शियान को भी यहाँ पर पता चल जाता है कि ये वो लड़की। इधर मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं और वो बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। लेकिन इसी मुकाबले में एक मॉन्स्टर इस लड़के को काट लेता है, इसलिए वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाते हैं। तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। मास्टर सभी मॉन्स्टर्स को जहन्नम में ले जाते हैं और उन्हें वहाँ जलाकर मार देते हैं। अगले दिन सूजन शियान के घर में आती है। शियान सूजन को अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेती हैं। दूसरी तरफ हम इस लड़के को देखते हैं जो कि फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर से मुकाबला कर रहा था तो एक मॉन्स्टर ने इसे काट लिया था जिस वजह से अब ये भी मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से ये काफी अपसेट होता है क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर बन गया तो ये इंसानों के लिए खतरा बनेगा। इसलिए वो एक सुनसान जगह पर जाकर सुसाइड करने की सोचता है। वो ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो उसे रोते हुए बताता है कि अब मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इससे इंसानों को बहुत खतरा होगा। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं सुसाइड
सुसाइड कर जाऊंगा। ये बात सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी भी सारी हकीकत बता देती है। वो उसे अपनी स्नेक वाली जबान भी दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो कोई बात नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। अब हम मास्टर को देखते हैं जो कि एक गांव में जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर के शिकार किए गए लोग थे। वो लोग मुसीबत में थे और काफी परेशानी का सामना कर रहे थे, इसीलिए यहाँ लोगों को बचाने के लिए शान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। यहाँ पर सूजन जानती थी कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है जो बहुत पावरफुल और खतरनाक हैं, इसलिए खाली जड़ी बूटियों से ये बेचारे लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। इसलिए सूजन अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। यहाँ पर एक चूहा था जो कि सूजन का काफी अच्छा दोस्त था। वो यहाँ पर सूजन से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी सांस दे रही हो, तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अपनी सांस की पावर देकर तुम काफी कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अब जो करना था वो कर दिया। इस बार जब शान गांव के लोगों को अपनी जड़ी बूटियां देता है तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि मास्टर जानता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं है। इसीलिए वो शान से पूछता है कि ये जड़ी बूटियां बनाने में तुम्हारी हेल्प की थी किसी ने? जिस पर शान कहता है कि जी हाँ, मेरी वाइफ ने की थी मेरी हेल्प। ये सुनकर मास्टर को पता चल जाता है कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो कोई मास्टर है। इसलिए मास्टर शान को एक होली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। अब हम देखते हैं कि मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मास्टर होकर इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बनकर रह रही हो। तुम एक अच्छी मास्टर हो, जिस वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम शान को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो अंजाम काफी बुरा होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। अब रात को जब शान घर आता है तो वो अपने साथ वाइन लाता है और ये कोई आम वाइन नहीं होती, इसमें मेडिसिन मिलाई होती है कि स्नेक के काटने से जहर न फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक स्नेक थी और इस बात का पता शान को नहीं होता और वो सूजन को भी ये वाइन पिला देता है। अब वाइन पीने के बाद सूजन को काफी अजीब महसूस होता है, इसकी तबीयत खराब होने लगती है और ये अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। शान उससे काफी पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो मुझसे? लेकिन यहाँ पर सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो स्नेक बन जाती है। यहाँ पर सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। शान अब सूजन को वही होली नाइफ मार देता है जो उसे मास्टर ने दी थी, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि व्हाइट स्नेक ही मेरी बीवी है। चाकू लगने के बाद सूजन अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है, क्योंकि अब सूजन को होली नाइफ से मारा गया था, इसलिए वो दोबारा कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी। दूसरी तरफ शान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है, जिस पर मास्टर शान को बताता है कि असल में व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी उम्र 1000 साल से ज्यादा थी। शान ये सुनकर काफी शॉक्ड रह जाता है कि उसकी बीवी एक स्नेक है। इधर सूजन का फ्रेंड चूहा शान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया है। मगर इसके बाद भी शान हिम्मत करके वहाँ जाता है और वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, लेकिन शान पर उन मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर और उसके सारे साथी आ जाते हैं और शान को उनसे बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है, जिससे क्या वो फिर से इंसान का रूप ले सकती थी। अब सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग शान और इसे अलग करना चाहते हैं। अब सूजन शान को एक जगह पर ले आती है। वो शान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन यहाँ पर शान की याददाश्त जा चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, वो अपनी वाइफ को भी भूल चुका था। सूजन यहाँ पर मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है, वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शान को सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन इधर सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर का यूज करके एक एंशिएंट हाउस बनाता है और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। इस घर से बाहर आना काफी मुश्किल था। इधर शान अपनी सारी लाइफ उस बिल्डिंग के बाहर अपनी वाइफ का इंतजार करते करते गुजार देता है। इधर मास्टर के साथ ही वो लड़का भी एक मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन ये एक अच्छा मॉन्स्टर था और ये भी एक मॉन्स्टर के साथ रह गया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।